अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो जो जाली एग्रीमेंट वाला केस था, उसको हमने कैसे जीता था, उसके उसके ऊपर कोई लीगल पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे? हाँ, आप लोग कह रहे थे इसमें लोगों का इंटरेस्ट होगा। बेसिकली ये जो केस था बड़ा कंटेंडेड था इस वजह से भी कि दूसरी साइड से जो उन अदालतों के जो प्रेसिडेंट साहब थे वो पेश हो रहे थे, एक तो इस वजह से हाईलाइट हो गया। दूसरा इसमें एक बिल्कुल हमने आप समझें कि मेरिट्स पे जाए बगैर बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट पे केस विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ऐसा पॉइंट था जो ज़ाहिर है वैसे अगर आप कानून पढ़ें तो आपके सामने निकलता है, लेकिन जब आप मेरिट्स में पढ़ते हैं तो आप उन चीज़ों की तरफ नहीं जाते। हुआ ये कि हमारे क्लाइंट ने 2018 में एक एफआईआर कराई और 2022 में जैसे आपको पता है कि एफआईआर कराई। उन दोनों एफआईआर्स के अंदर एक एग्रीमेंट को अलेज किया कि ये प्रॉपर्टी मेरी थी, और दूसरी पार्टी ने, एक्यूज पार्टी ने जाली एग्रीमेंट बनाया और वो एग्रीमेंट बना के वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा ली। ये हमारा केस था। ये फौजदारी एंगल से बात कर रहा हूँ, सिविल एंगल से बात नहीं कर रहा। तो ये एफआईआर हो गई जो 420, 468 और 471 की जो है पीपीसी की एफआईआर थी। ये जब एक दफ़ा हो गई तो अब पुलिस ने 2018 में एक फोरेंसिक किया और पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी की रिपोर्ट आ गई कि ये जो एग्रीमेंट है जो हमने अलेज किया था जाली है। उन्होंने कहा जी एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक है। और उसी एग्रीमेंट की बेस पे सब्सिक्वेंटली 2 साल के बाद जो एक्यूज थे उन्होंने एक और बेनिफिट उठाया, क्योंकि उस एग्रीमेंट के अंदर 4 प्रॉपर्टीज का जिक्र था। पहले उन्होंने 2 प्रॉपर्टीज अपने नाम पे ट्रांसफर कराई और 2021 में 2 और अपने नाम पे ट्रांसफर करा ली। तो सिविल साइड पे तो हमने जो करना था वो हम कर रहे थे। फौजदारी साइड पे क्योंकि हमने अपने क्लाइंट को गाइड किया कि फौजदारी साइड पे भी इनको सज़ा लाजमी होनी चाहिए, और उस साइड पे हमने जो है वो पुलिस क्योंकि उनके साथ मिल चुकी थी, पुलिस ने जो एफआईआर है उसकी अखराज रिपोर्ट बनाई और कहा कि हम तफ्तीश के बाद हमें लगता है कि ये एफआईआर खारिज होनी चाहिए, इसमें हमें कोई सबूत नहीं मिला कि ये एग्रीमेंट जाली है। और वो अखराज रिपोर्ट किस बेस पे बनाई थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इस बेस पे बना दी कि इनका जो एग्रीमेंट जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं ये एग्रीमेंट की ऑलरेडी फोरेंसिक हो चुकी है 2018 वाली एफआईआर में, और ये एग्रीमेंट बिल्कुल सही साबित हुआ है। तो इस वजह से इस एफआईआर को खारिज किया जाए। अदालत में जब ये केस गया मजिस्ट्रेट साहब के सामने, जो है वो ज़ाहिर है उन्होंने इससे एग्री करना होता है। ये तो आपको पता है कि जब तक मजिस्ट्रेट साहब एग्री ना करें अखराज रिपोर्ट से तब तक जो एफआईआर है वो कैंसिल नहीं हो सकती। तो जब वो कैंसिलेशन के लिए गई वहाँ पे मैंने आर्ग्यू किया। मैंने कहा सर इसमें 2 अथॉरिटीज़ मैं आपके सामने पेश करूँगा कि पुलिस ने कहा कि जी जो एग्रीमेंट की बेस पे जिस एग्रीमेंट को हमने अलेज किया कि फेक है, उन्होंने कहा इस एग्रीमेंट का 2018 में फोरेंसिक हो चुका होगा और उस फोरेंसिक की रिपोर्ट साथ लगाई खराज रिपोर्ट में, और आईओ साहब ने दूसरी पार्टी के साथ मिलकर वो अदालत में जमा करा दिया कि जी ये तो ऑलरेडी हो गया, हमें दोबारा फोरेंसिक कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर फिर हमने बहस पेश की। जो पहले तो जैसा आपने कहा कि आप तो हाई कोर्ट की तरह स्केलेटन आर्गूमेंट्स नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं 2010 1778 PCR LJ मोहम्मद असलम वर्सेस स्टेट सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है, जिसकी अंदर ये बताया गया कि एवरी एफआईआर demands a fresh forensic even if the agreement alleged is the same, but you have to have a fresh forensic report for every FIR that is being filed। तो हमने जो FIR थी 2022 में कराई थी, 2018 वाले FIR के ऊपर फोरेंसिक रिपोर्ट के ऊपर उसको अखराज नहीं किया जा सकता। तो यही बात मैंने अदालत के सामने रखी, और जब ये 2010 की जजमेंट पड़ी इसके जो फैक्ट्स थे बिल्कुल हमारे सिमिलर फैक्ट्स थे, और पुलिस ने जो है वो अपनी सिर्फ जान छुड़ाने के लिए फोरेंसिक की रिपोर्ट फ्रेश नहीं कराई। वो फ्रेश ना होने की वजह से जो पीएफएसए की रिपोर्ट है वो जैसा आपने ऑर्डर दिया कि आप दोबारा से इस पे इंक्वायरी करें, पीएफएसए की फ्रेश रिपोर्ट मंगवाएं और उसकी बेस में इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंक्लूड करें। अगर चलान जमा कराना है चलान कराएं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अंदर फिर अदालत में हमने 2-3 और बातें भी लिखी कि अगर जिन लोगों को ये मसला होता है कि एक एग्रीमेंट के ऊपर आधा बेनिफिट बंदा पहले ले लेता है और आधा बाद में लेता है, और वो 2 एफआईआर्स कराते हैं और पुरानी एफआईआर में फोरेंसिक हो चुका होता है उनके अगेंस्ट, तो अगली एफआईआर में अक्सर पुलिस वाले फोरेंसिक नहीं कराते क्योंकि उनको इस बात की सेंस नहीं है कि इस पे हमारी अथॉरिटीज़ मौजूद हैं जिसमें फ्रेश फोरेंसिक आपने लाजमी करना होता है। तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है वो अदालत में फिर हमने 1-2 और बातें भी की, जिसमें आर्टिकल 59, 60, 84 कानून शहादत ऑर्डर का जो ऑनरेबल कोर्ट को पावर देता है कि आप दोनों पार्टीज़ को बुला के या जिस बंदे ने साइन किए हैं उसके साइन को आप एग्जामिन कर सकते हैं, या जिसने फोरेंसिक किया हुआ है पीएफएसए के ऑफिसर को उनको समन कर सकते हैं। और दूसरे वकील साहब जैसे इसमें मैंने कहा सर आप उनको बुलाएं, मैं उनको क्रॉस करूंगा कि क्या उन्होंने इस एग्रीमेंट को 2022 में जो है वो किया है, जो है वो उसके ऊपर एनालिसिस अपना पेश किया, लेकिन वो एनालिसिस नहीं पेश हुआ था। तो ज़ाहिर है जैसा आपने फिर वो
क्योंकि वो नज़र आ रहा था कि एनालिसिस नहीं है, और जो हमारी आपको पता है कि अदालत ने, मजिस्ट्रेट ने उसको सील्ड ऑर्डर देता है किसी भी फ्रेश फोरेंसिक का, तो वो सील्ड ऑर्डर गया ही उनके पास 2018 वाला था, तो 2022 वाला तो गया ही नहीं, तो वो वाली नौबत नहीं आई। लेकिन ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 5960 ये कहता है कि आपने कानूनी शहादत ऑर्डर पावर देता है मजिस्ट्रेट को कि वो बुला के इसको एग्जामिन कर सकता है कि सिग्नेचर्स असल हैं कि नहीं है। तो इस बेस पे हमने पूरा केस विन किया। अब आई डोंट नो, ये काफ़ी रिलेटेबल भी है क्योंकि इस तरह के काफ़ी केसेस होते हैं जिसके अंदर आप एक एफआईआर में एक कंक्लूजन हुआ होता है, पुलिस उसी कंक्लूजन को दूसरी एफआईआर में अप्लाई कर देती है, तो उसको आप उस स्टेज पे, बिल्कुल अखराज रिपोर्ट वाली स्टेज पे हमने इसमें कंटेस्ट किया था, और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम ये केस जीते थे। थैंक यू।